السلام علیکم. میں آج بہت خوش ہوں اسی موقع پر آپ کے ملنے سے. تھوڑا سا صبح میں تھوڑا ناراض تھی کیونکہ 11 ہم یہ جگہ تیار کیا 5 بجے سے اندھیرے میں، صبح 5 بجے سے آپ کے لیے. اور مجھے اتنے جذبات ہے کیونکہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن بہت مایوس ہو گئی جب ہمارے کارکن دیر سے پہنچ گئے. مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے لیکن اسی گھر میں نہیں آ رہی ہے، اسی پارٹی میں نہیں آ رہے لوگ اور انتظار کر رہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگ ٹائم پہ آئیں گے کیونکہ کام بہت ہے، ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں آپ کے اوپر، اس پارٹی کے اوپر، اور ٹائم کم ہے، شاید ٹائم کم ہوگا کیونکہ یہ پارٹی شہداء کی پارٹی ہے. شہادت کب آئے گی ہمارے دروازے پہ دوبارہ، وی ڈونٹ نو. اس سے پہلے امید ہے کہ ہم اس پارٹی کو مضبوط بنائیں گے. میں معذرت ماننا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے جو اسی ڈاکیومنٹ پہ اور اسی ڈاکیومنٹ سے تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ کیا ہے غریب امیر غریب امیر غریب امیر. نہیں، ارے باتیں کوئی اور دوسرا چیز ہے. مجھے پتا ہے کہ آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ یہ باتیں چل رہے ہیں کہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی، نظریاتی سیاست ختم ہو گئی، ہمیں دوسرے راستے پہ چلنا چاہیے، ہمیں پریکٹیکل سیاست پہ چلنا چاہیے. ادھر میں یقین دلانا چاہتی ہوں آج کہ نظریاتی پالیٹکس کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نظریاتی پالیٹکس ختم ہو گئی اس کا مطلب کہ ہم ہار گئے، کیونکہ دشمن نظریاتی پہ چل رہے ہیں، نظریات پہ چل رہے ہیں. دشمنوں کے پاس نظریہ ہے، کیپٹلزم کا نظریہ ہے، اور اسی نظریہ کے حساب سے آپ کا استحصال کر رہے ہیں، عوام کا استحصال کر رہے ہیں. اسی نظریہ کے حساب سے غریب غریب تر ہو رہے ہیں اور امیر امیر تر ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اسی نظریہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں غریبوں کی نظریت رکھنا چاہیے، سوشلزم کی نظریت رکھنا چاہیے. اس پارٹی میں نظریاتی پالیٹکس کبھی نہیں ختم ہوگی. ورنہ ہم امن کمیٹی کی طرح بن جائیں گے. اور ہماری نظریت کیا ہے؟ ہماری نظریت ہم کیسے پیش کرتے ہیں؟ ایسے پیش کرتے ہیں کہ غریب لوگ کیپٹلزم کیسے محسوس کرتے ہیں، غریب لوگ ظالموں کی نظریہ کیسے محسوس کرتے ہیں، غربت سے محسوس کرتے ہیں،
ऑपरेशन से महसूस करते हैं, जुल्म से महसूस करते हैं, अमन व अमान के फुकदान से महसूस करते हैं, कम मजदूरी से महसूस करते हैं, बेरोजगारी से महसूस करते हैं, तालीम के फुकदान से महसूस करते हैं, इलाज के फुकदान से महसूस करते हैं। गरीब लोग कैसे दुश्मनों की नजरिया महसूस करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं मिल सकते हैं। आज 21वीं सदी है जो इसमें सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से गरीब आवाम कितने फायदा मिलते हैं। सड़कों की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी, गरीब आवाम कितने फायदा मिलते हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। इसलिए ऐसे टेक्नोलॉजी नाकाम टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, कितने गरीब बच्चे कंप्यूटर खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी दुनिया आज कंप्यूटर से चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास 2000 रुपया भी नहीं है ताकि एक यूज्ड कंप्यूटर खरीद सकेंगे। इलाज की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर इलाज आज चल रहे हैं। कैंसर के खिलाफ, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, रोमेटिज्म के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ, मलेरिया के खिलाफ, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे बच्चे कमजोर है क्योंकि उनके पास, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं है विटामिन खरीदने के लिए, खाने खरीदने के लिए। तो ये सारे नाकाम टेक्नोलॉजी है, और उसको इसलिए नाकाम है क्योंकि ये अमीरों के कब्जे में है। ये हमारी नजरिया है। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलती है? अगर हम इसी हिसाब से बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। ये भुट्टोइज्म का मतलब है। भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले सिर्फ शाह नवाज भुट्टो का बेटा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियत ने उसको भुट्टो बनाया, आपका भुट्टो बनाया। भुट्टो नजरिया के बगैर कुछ नहीं है, भुट्टो अवाम के बगैर कुछ नहीं। लेकिन अवाम को सीखना चाहिए, और ये इस पार्टी की जिम्मेदारी है कि अवाम को सिखाएंगे कि जुल्म कैसे बातों में एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं, न सिर्फ शिकायत से, लेकिन हमें पता होना चाहिए जुल्म का वजह क्या है, जुल्म का तारीख क्या है, और उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सियासी कारकुनों की जिम्मेदारी है। ये तकदीर नहीं है, ये अल्लाह की बात नहीं है। जब मैं मेरी बीए कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से अरबी लैंग्वेज में, मैंने एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा जो अहमद शौकी, एक शायर है, अरबी शायर, इसका नाम अहमद शौकी है, और वो पाकिस्तानी करिकुलम में था क्योंकि अहमद शौकी ने एक शेर बनाया मौलाना जौहर के लिए। मौलाना जौहर के लिए जब वो उसका कब्र हुआ बैतुल मक़दिस में, अहमद शौकी ने एक बड़ा शेर में उसका नाम नहजुल बुर्दा, उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल-इश्तिराकियून अंता इमामुहुम, इसका मतलब कि आप सोशलिस्ट का इमाम है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में भी ये बात आया, सूरतुल बकरा में ये बात आए कि अल्लाह on behalf of Allah ये हुआ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। उसका मतलब अल्लाह किसी पर कुछ लाजिम नहीं करता मगर जिस कदर उसकी ताकत हुआ, इसके लिए है जो वो अच्छी कमाई करे और उसी पर है जो वो दुबरे बुरी कमाई करे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि जो आप काम करते हैं उसका रिवॉर्ड, उसका इनाम मिलते हैं और उसके हिसाब से आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। ये सोशलिज्म का मतलब है। हर एक अपना काम के हिसाब से, हर एक अपना एबिलिटी के हिसाब से, हर एक अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो गुर्बत आपका मुकद्दर नहीं है, आपकी डेस्टिनी नहीं है। गुर्बत अमीरों की वजह से, जालिमों की वजह से, इसी जालिम सिस्टम की वजह से है और हमें अल्लाह की ओबीडियंस में मुसलमान होने से भी ये हमारी जिम्मेदारी है गुर्बत खत्म करने का। लेकिन ये पूरा निजाम ऐसा है, मजलूमों जालिमों का निजाम है। अगर मीडिया है, अगर ब्यूरोक्रेट है, अगर ट्रेडर्स है, सब इसी इस्तेहसाली निजाम के हिसाब से चल रहे हैं। आप देखें टीवी में आपको गरीब लोग किस तरीके से दिखाते हैं जब वो शिकायत करते हैं कि जुल्म हो